भगवान शिव आदि अनंत अजन्मे, शिव ही महाकाल हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव के बारे में जानता ना हो। लेकिन देवों के देव महादेव के सच्चे स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? और कैसे शिवलिंग का गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया है? हम में से ज़्यादातर लोगों को यह तक पता नहीं होगा कि इस षड्यंत्र में हमारे ही देश के लोगों ने विदेशी लोगों के साथ मिलकर देवों के देव महादेव के शिवलिंग का कुछ गलत ही अर्थ निकाल कर रखा है। इस तरह की गंदी बातों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग के रहस्य का वास्तविक अर्थ ऐसे लोग ज़्यादा देर तक छिपा कर नहीं रख सकते। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि भगवान शिव के शिवलिंग भारत में ही नहीं, चाइना, इजिप्ट, एलियंस और पूरे ब्रह्मांड में क्यों पूजनीय है। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। भगवान शिव के शिवलिंग की आलोचना करने वाले लोगों को हम इसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ के बारे में सबसे पहले बता देते हैं। भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ हुआ निशान, चिन्ह, प्रारूप, लक्षण और प्रतीक। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव तत्व के चिन्ह का प्रतीक है शिवलिंग। और हमें इसका भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में जनन अंग के लिए शिश्नम शब्द का प्रयोग किया जाता है, न कि लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। लियते यस्मिन इति लिंगम, लिंग पुराण में इस श्लोक में बताया गया है कि इस सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहा गया है। शिवलिंग वास्तव में आखिर क्या है? इसका सही अर्थ जानने के लिए हमें सबसे पहले शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति को जानना भी बहुत ही जरूरी है। शिव आगमों के धर्म ग्रंथों में शिवलिंग को ही शिव और शक्ति के रूप में बताया गया है, और जिसे हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों में पुरुष और प्रकृति कहा गया है, और आधुनिक विज्ञान उसे गॉड एंड एनर्जी कहता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान गॉड में विश्वास नहीं करता, और आधुनिक विज्ञान ऐसा कहता है प्रकृति मतलब सभी भौतिक पदार्थ मूल रूप से एनर्जी से बने हैं। और विज्ञान ने जो सूत्र हमें दिया है E=mc², आधुनिक विज्ञान का कहना है कि प्रकृति में सब कुछ ऑटोमेटिक है, अपने आप उत्पन्न हुआ है। यह दिन और रात, जन्म और मृत्यु सब प्रकृति अपने आप करती है, इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। जबकि हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि प्रकृति सब कुछ ऑटोमेटिक करती है तो उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला कोई तो होगा। सृष्टि निर्माण के बारे में आधुनिक विज्ञान ने हमें बिग बैंग की थ्योरी तो दे देता है, लेकिन सृष्टि निर्माण किसने किया, यहाँ आकर आधुनिक विज्ञान यह बताने में असमर्थ है कि बिना स्पेस, बिना आकाश के जब कोई चीज़ संभव हो ही नहीं सकती, तो यह बिग बैंग की थ्योरी कहाँ से आई, यह कब, कहाँ और कैसे हुआ, यहाँ आधुनिक विज्ञान मौन हो जाता है। वहाँ हमारे वैदिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि बिग बैंग से पहले क्या था उसकी बात की गई है। जबकि हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में प्रकृति का मतलब कृति से पहले क्या था, बिफोर क्रिएशन, यानी कि सृजन से पहले की स्थिति जब कुछ नहीं था उसे प्रकृति कहा गया है। और प्रकृति में वह सब कुछ पैदा करने की क्षमता थी, इसलिए प्रकृति को सर्वगर्भा कहा गया है। जो कुछ भी इस सृष्टि में पैदा होगा वह प्रकृति से ही पैदा होगा। यदि प्रकृति नहीं थी तो यह सब पैदा कैसे हो सकता है? आधुनिक विज्ञान का यह सिद्धांत एक्स निहिलो निहिल फेट, ब्रह्मांड किसी चीज से नहीं बल्कि मौजूदा पदार्थ और ऊर्जा से बना है। विज्ञान के इस मूल सिद्धांत को हमारे हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले बता दिया था। आउट ऑफ नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीरो, मतलब कि शून्य एक संख्या है और कुछ नहीं, यह एक अवधारणा है। कैन बी जीरो प्रोड्यूस समथिंग, कैन बी समथिंग को प्रोड्यूस करती है, मतलब कि समथिंग यानी कि प्रकृति एग्जिस्ट करती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति अनंत है, यानी कि इन्फिनिट है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, यानी कि जो चीज़ जहाँ पर है ही नहीं तो वह वहाँ से कैसे निकल सकती है। यह प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और यह तीनों गुण अपनी अवस्था में जब होते हैं
तब इस दुनिया में कोई भी चीज पैदा नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में जड़ता तो है लेकिन चेतना उसमें है ही नहीं, इसलिए कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती। इसी कारण प्रकृति में चेतना का होना बहुत ही जरूरी है और प्रकृति को एग्जिस्ट करता है पुरुष यानी कि चेतना, और जिसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव तत्व कहा गया है। और इस पुरुष में जड़ता नहीं है, ना ही भौतिकता है और ना ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि पुरुष एक चेतना और प्रकाश। अब प्रकृति चाहती है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी शक्ति कैसे प्रकट करूं, क्योंकि मेरे पास चेतना नहीं है, रास्ता पता नहीं है, इसलिए कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। और इधर पुरुष सोचता है कि मुझे भी एक ऐसा माध्यम चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं। और इस तरह जब पुरुष और प्रकृति यानी कि शिव और शक्ति, गॉड एंड एनर्जी का संयोग होता है तो सब कुछ प्रकट और सृजन होने लगता है। अणुओं के मटेरियल आपस में बनने और जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगते हैं, देवी और देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव इस सृष्टि में जन्म लेने लगते हैं, दिन और रात होने लगते हैं, और फिर यह समूची सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है। उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला वही पुरुष को शिव तत्व कहा गया है। और इस तरह पुरुष और प्रकृति यानी कि शिव और शक्ति का मिलन को सिंबलाइज करने के लिए, मतलब कि चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का सृजन हुआ है। दोस्तों, अब आप याद रखना कि शिव कोई व्यक्ति नहीं जो इस ब्रह्मांड में कहीं निवास कर रहा हो। शिव चेतना की वह परम अभिव्यक्ति है जिसके आगे कोई विभाजिता नहीं है, एक अस्तित्वहीन अस्तित्व के नाम और रूप से परे। इस निगुण अनंत शुद्ध चेतना को शिवलिंग के माध्यम से हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों में दर्शाया गया है, और इसी परम तत्व के सगुण को भगवान शंकर के रूप में दिखाया गया है। इस तरह शिव निगुण ब्रह्म का प्रतीक है तो शंकर सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों होता है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति के मिलन को सिंबलाइज करने के लिए शिवलिंग का सृजन हुआ है। यदि हम प्रकृति को पतियों के रूप में दर्शाएं तो भी प्राणी तथा दूसरे तत्व छूट जाते हैं, और इस तरह यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाएं तो भी प्रकृति पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाएंगे, क्योंकि प्रकृति तो अनंत और विशाल है। प्रकृति के विशाल रूप को दर्शाने के लिए प्रकृति का प्रतीक भी विशाल होना चाहिए, जैसे कि गैलेक्सी प्रकृति के ब्रह्मांड के रूप में दर्शाने से वो सभी तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए जो शिवलिंग के नीचे का हिस्सा वह प्रकृति है जो ब्रह्मांड के आकार और भौतिक जगत को दर्शाती है। और यदि हम देखें तो शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बना हुआ है, क्योंकि जब हम उस परम तत्व को दर्शाते हैं तब हम उसमें एक ज्योति के रूप में देखते हैं, और इस परम शुद्ध चेतना शिवत्व को एक ज्योति के रूप के अलावा किसी और रूप में दर्शा भी नहीं सकते। भारत में जो 12 स्वयंभू शिवलिंग हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वेत होने के कारण ही भगवान शिव को कपूर गौरम, कपूर के जैसे गौरवर्ण कहा गया है। इस तरह जब शिव और शक्ति के इन प्रतीकों को एक रूप करके उन्हें पत्थर पर उकेरा गया, जिसका प्रतीक हमारे सामने शिवलिंग है। दोस्तों, अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि शिवलिंग क्यों पूजनीय है। इसलिए शिव और शक्ति के अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए शिवलिंग भगवान शिव और माता आदिशक्ति के प्रतीक तो है ही, और सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये शिवलिंग में निहित हैं। शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवता का पूजन भी साथ में हो जाता है। इसलिए जब हम शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तब उस पुरुष यानी कि परम चेतना को नमन कर रहे होते हैं। शिवलिंग हमें इस बात का बोध कराता है कि जिस तरह पुरुष यानी कि शिव इस प्रकृति के मध्य में रहते हुए भी इस प्रकृति में लिप्त नहीं होते, उसी तरह हम जीव को इस प्रकृति रूपी इस शरीर में रहते हुए भगवान शिव की तरह हमें इस प्रकृति रूपी शरीर के माया जाल के बंधन में लिप्त न होकर चेतना के स्तर से ऊपर उठकर उस परम तत्व शिवत्व की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों, चाहे एक दिन पूरी मानव सभ्यता के साथ पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो जाए, फिर भी भगवान शिव और शिवलिंग रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव पूरे यूनिवर्स में पूजनीय है। क्योंकि सृष्टि का यह चक्र लाखों साल बाद
इस ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर एक नई सभ्यता को विकसित कर देगा। और जब उस ग्रह पर कोई इजिप्ट जैसी सभ्यता सृष्टि के मूल कारण का पता लगाएंगे तो वह शिव और शक्ति को अनंत रूप में चिन्हित करेंगे, जिसमें अंक के नीचे का हिस्सा शक्ति को दर्शाता है और ऊपर का हिस्सा चेतना शिव को दर्शाता है। और वहां पर कोई चीन जैसी प्राचीन सभ्यता शिव और शक्ति को यीन और यांग के रूप में चिन्हित करेंगे, जिसमें काला रंग प्रकृति और सफेद रंग शिवत्व को दर्शाता है। और यदि हम बात करें एलियंस की, तो क्या वे भगवान शिव को मानते होंगे? भगवान शिव पूरे यूनिवर्स में पूजनीय है। बस इतना हो सकता है कि एलियंस भगवान शिव के नाम और प्रतीक को किसी अलग तरह से दर्शाएं, क्योंकि भगवान शिव सनातन है और इस सृष्टि के मूल कारण है और जो आदि अनादि अनंत है। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब भी शिव होंगे, जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिव होंगे। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा।